हेलो लवली गेमर्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोन पैटर्न्स के बारे में। हमने इसके पहले की वीडियोस में भी जोन पैटर्न के ऊपर बात की है, लेकिन आज की वीडियो में कल जब मैं नॉन स्टॉप गेमिंग के चैनल पर प्रेडिक्शन कर रहा था जोन्स की, मेरे सारे प्रेडिक्शंस परफेक्टली करेक्ट तो हुए, लेकिन उसमें कुछ जोन ऐसे भी थे जिनके प्रेडिक्शंस में मुझे भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई थी। मुझे भी सोचना पड़ रहा था कि क्या ये जोन यहीं पर बनेगा कि नहीं, और कुछ जोन्स तो ऐसे भी थे जो अपने शिफ्ट और अपने रोटेशंस को लेके बहुत ही प्रिडिक्टेबल थे, जिसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, जिससे मुझे लगा कि आप लोग के साथ ये जोन्स को शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप में भी बहुत सारे प्लेयर्स ने ऐसे जोन्स को फेस किया होगा, और अगर आपने इसे प्रिडिक्ट करने की कोशिश की हो तो मैक्सिमम 99% चांस है कि आपने उसे गलत ही प्रिडिक्ट किया होगा। एक्सपीरियंस कहता है ये मेरा। चलिए शुरू करते हैं, और साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि उन जोन्स को हमने किस तरह प्रिडिक्ट किया था, और कौन से सारे पैटर्न्स हमने कल के जोन्स को ये प्रिडिक्ट करने के लिए यूज़ किया था नॉन स्टॉप गेमिंग के चैनल पे। तब तक चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं सारे पैटर्न्स को। अब पहले बात करते हैं, हमने इनका फर्स्ट जोन हुआ था। फर्स्ट जोन ये एल्पाइन उनका नहीं है, ये RDX का है। कल रात को उनके मैच पे भी चैनल पे भी गया था प्रेडिक्शन करने के लिए, तो उन्होंने सिर्फ एक ही मैच का जोन दिखाया था, बाकी सारे जोन दिखाए नहीं थे। पहले देखते हैं कि हमने इस जोन से किस तरीके से हमने प्रेडिक्शन की थी। सबसे पहले बात करें तो हमने वही अपना फर्स्ट सर्कल आने के बाद ही हम प्रेडिक्शन करना शुरू करते हैं, लेकिन इस बार मैंने आप लोग के लिए प्रेडिक्शन करने के लिए बहुत सिंपल टर्म्स कर दिए हैं कि अब आप अपने पैटर्न्स को खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। खुद ही डिसाइड कर सकते हैं इन द सेंस कि आप कौन से पॉइंट्स को फॉलो करके जोन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आपके सामने रहेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा कि कनेक्ट करना है आपको सारे वेंडिंग मशीन जो कॉर्नर के एरिया में रहेंगे। वहीं आपने पॉइंट्स में भी लिखा कनेक्ट आउटसाइड वेंडिंग मशीन। आपको अपने सारे वेंडिंग मशीन कनेक्ट करने हैं, जैसे कि हमारा स्नोफॉल से गैरिसन, गैरिसन से कैरोसेल, कैरोसेल से अगेन स्टेडियम, स्टेडियम से अगेन फ्रंट स्टेडियम, फ्रंट स्टेडियम से ब्लू व्हीले, ब्लू व्हीले से कोजीन, कोजीन से ओशन व्यू, ओशन से अगेन स्नोफॉल। क्लियर है? हमने अपना फर्स्ट पॉइंट क्लियर कर लिया। अब फर्स्ट पॉइंट क्लियर करने के बाद हमारा सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? सेकंड पॉइंट बोलता है कि जो अब इनर पार्ट के वेंडिंग मशीन से अब हमें उन्हें कनेक्ट करने हैं। अब इनर पार्ट में कौन कौन से वेंडिंग मशीन आते हैं? हमारे स्नोफॉल के अपर पार्ट का फॉरेस्ट रेड, फिर अगेन मिलिशिया, मिलिशिया के बाद रिवर माउथ, एंड रिवर माउथ से अगेन आपका फॉरेस्ट रेड। आपने अपना इनर पार्ट के वेंडिंग मशीन को भी कनेक्ट कर लिया। अब कनेक्ट करने के बाद हमारा थर्ड पॉइंट क्या बोलता है हमें करने के लिए कि अब हमें इन डायमीटर्स में, यानी जो हमारे सेकेंड डायमीटर है, यानी जो हमारे मिलिशिया, फॉरेस्ट रोड और रिवर माउथ से जो हमने एक डायमीटर क्रिएट किया है, इसके अंदर हमें ओपन एरिया फाइंड करने हैं। अब वो ओपन एरिया का मतलब क्या होता है कि एक ऐसे प्लेस जहाँ पे कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी कवर, कोई भी ट्रीज ना हो, आपको उन जगह को फाइंड करनी है। जैसे देखते हैं कि इस एरिया में कौन कौन से वो जगह है हमारे पास। वो सबसे पहला हमारा ग्रीन सर्कल, वो भी एक ओपन एरिया है जहाँ पे कोई भी ऑब्स्टिकल्स नहीं, यहाँ पे ओपन फाइट होती है पूरी की। फाइनल जोन एक ऐसी जगह पर बनता है जहाँ पे पूरी की पूरी ओपन एरिया हो, वहाँ पे कोई भी ऑब्स्टिकल का कवर नहीं रहना चाहिए। अब देखते हैं ऐसे कितने ओपन एरियाज है। रेड सर्कल भी ओपन एरिया में आता है, ऑरेंज सर्कल भी ओपन एरिया में आता है, एंड आपका येलो सर्कल भी ओपन एरिया में आता है। अब देखिए, अब आपके पास एक चीज़ की गारंटी कि आपका जो फाइनल जोन बनेगा इन 4 लोकेशन में से किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे बनेगा। अब वो कौन सी लोकेशन है वो होगी, वो आपको सेकंड जोन में आपको अपने आप पता चल जाएगी कि उनका शिफ्ट कौन सी डायरेक्शन में। अगर आपके दोनों में 4 में से कोई एक सर्कल भी आपके सेकंड जोन के अंदर है, तो मतलब आपका फाइनल जोन उसी प्लेस से बनेगा। लेकिन इसमें एक नोट की बात है, नोट वहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन वो पढ़ने के पहले अपना फोर्थ पॉइंट भी क्या बोलता है हमारा, नाउ वन ऑफ द ओपन एरिया विल बी योर फाइनल जोन। क्लियर है? हमने वही बात की कि हमारा 3-4 में तो कोई एक सर्कल हमारा फाइनल जोन बनेगा। अब नोट में पढ़ लीजिएगा, लेकिन देखिए कोई भी 4 सर्कल जब आप ड्रॉ करेंगे ओपन एरिया के, तो सारे अपने से 50 मीटर की दूरी पर ही रहनी चाहिए एक दूसरे से। अब देखते हैं कि सेकंड जोन में किस तरीके से हमने प्रेडिक्शन की थी। अब ये नॉन स्टॉप गेमिंग के चैनल का सेकंड मैच का है जोन प्रेडिक्शन। अब देखते हैं कि इसमें हमने किस तरीके से प्रेडिक्शन की थी। इस मैच की बात करें तो हमने फिर से सारे वेंडिंग मशीन जो आउटसाइड के हैं उनको फिर से कनेक्ट करने हैं। सारे वेंडिंग मशीन को कनेक्ट करते हैं। सबसे हमारा क्रॉस रोड से मोथ हाउस के अपर पार्ट, मोथ हाउस के अपर पार्ट से फील्ड्स, फील्ड से सेंट्रल, सेंट्रल से गोल्फ कोर्स से क्वेरी, एंड अगेन क्वेरी से क्रॉस रोड। हमने अपना फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट कर लिया। हमने आउटसाइड के वेंडिंग मशीन कनेक्ट कर लिए। अब देखते हैं कि इनर पार्ट में कौन से वेंडिंग मशीन है जिनको कनेक्ट करने हैं हमें। सबसे पहले हमारे वेंडिंग मशीन आता है क्रॉस रोड से मार्बल वर्क्स से ब्राजीलिया से मार्बल वर्क्स अगेन। अब आपने नोटिस होता है यहाँ पे हमने अपना ट्रायंगल पैटर्न यूज़ करने की क्या जरूरत है, मतलब इसमें वही यूज़ ही हुआ है। अब देखिए, आपको अपना इनर पार्ट डायमीटर मिल गया, लेकिन आपको अपना थर्ड पॉइंट याद है। थर्ड पॉइंट में क्या बोलते हैं, हमारा इनर पार्ट के डायमीटर में आपको ओपन एरिया फाइंड करने हैं। अब आपको इस ट्रायंगल एरिया में जितने भी ओपन एरिया आपको फाइंड होते हैं सारे फाइंड करने हैं। मैक्सिमम हमें 3 to 4 फाइंड करने पड़ते हैं, जिससे हमारा फाइनल जोन मिल जाता है हमें। अब देखते हैं कौन कौन से वो ओपन एरियाज हैं। सबसे पहले रेड सर्कल ओपन एरिया है, ऑरेंज सर्कल ओपन एरिया है,
येलो सर्कल ओपन एरिया है एंड द लास्ट वन ग्रीन सर्कल भी ओपन एरिया। अब आपके पास फाइनल जोन इन चारों सर्कल में से किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाएंगे और इसकी कंफर्मेशन आपको मिलेगी आपके सेकंड जोन को देखने के बाद कि आपको इन चार सर्कल्स में से कौन से एक फाइनल सर्कल पे आपको फाइनल जोन है। आप इन चारों सर्कल में से किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन के आसपास अगर आपने अपने कैंप को स्टेब्लिश कर लिया, अपनी लोकेशन को कैप्चर कर लिया, तो आप अपने मैच को ईजिली विन कर सकते हैं। क्लियर है? हमारा फाइनल जोन भी यही बोलता है कि किसी एक पर्टिकुलर चार सर्कल में से कोई एक हमारा फाइनल जोन बोलेगा। और नोट देखिए, हर बार नोट पढ़ना भूलिएगा मत। सारे के सारे सर्कल्स एक दूसरे से 50 मीटर के डायमीटर्स में ही रहना चाहिए। क्लियर है? अब देखते हैं अगले मैच के लिए। इस मैच में भी हमने अपना सेंटर पैटर्न का यूज़ किया था। यूज़ क्या किया मतलब इसमें वही यूज़ ही हुआ था प्रेडिक्ट करने के लिए जोन को। क्लियर है? अब देखते हैं कि इसमें हम लोग किस तरीके अपने जोन को प्रेडिक्ट किया था। सेंटर पैटर्न का मतलब होता है कि सारे जोन के सारे जोन का फोकस सेंटर के एरिया में रहना चाहिए। अब देखते हैं कि फिर से हमें अपने वही कॉमन पॉइंट्स को यूज़ करना है। आउटसाइड के सारे वेंडिंग मशीन्स क्रिएट करने हैं। अब देखते हैं ग्रेवयार्ड से मिल करेक्ट हुआ। मिल से अगेन हमारा केप टाउन के अपर पार्ट, केप टाउन के अपर पार्ट से पोचिनॉक, पोचिनॉक से क्लॉक टावर, क्योंकि क्लॉक टावर फैक्ट्री आपस में एक लाइन में कनेक्ट करते थे, इसलिए मैंने उसे एक लाइन में कनेक्ट कर लिया। मैक्सिमम टाइम आपके पास ऐसा हो सकता है कि आपको क्लॉक टावर फैक्ट्री और पोचिनॉक एक साथ कनेक्ट हो, तो आपको एक साथ कनेक्ट करना है। अब देखते हैं कि हमारा ग्रेवयार्ड, हैंगर एंड क्लॉक टावर फिर से वो एक साथ ही कनेक्ट हुए, तो इसलिए मैंने उन्हें एक साथ ही कनेक्ट करके रखा। अब देखिए हमने अपना फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट कर लिया। अब से हमारा सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, इनर पार्ट के जो सारे वेंडिंग मशीन है उनको कनेक्ट करने हैं। अब इनर पार्ट में हमारे पास कौन कौन से आते हैं, कातुलिस्वा आता है हमारे पास, कातुलिस्वा, बीमा शक्ति एंड पीक, ये सिर्फ 3 वेंडिंग मशीन जो हमारे इनर पार्ट में आते हैं। अब इनर पार्ट में वेंडिंग मशीन आने के बाद और फिर पीक से प्लांटेशन भी कनेक्ट होगा। अब प्लांटेशन इसलिए कनेक्ट किया क्योंकि प्लांटेशन, ग्रेवयार्ड और मिल तीनों एक लाइन में नहीं आता। आपने वहाँ पे एरो देखा है तो वो प्लांटेशन से थोड़ा ऊपर से क्रॉस हुआ है, जिसकी वजह से हमने उसे एक लाइन में कनेक्ट नहीं किया है। क्लियर है? अब देखते हैं कि इसमें सारे हमने अपना इनर पार्ट का डायमीटर तो क्रिएट कर लिया। अब इनर पार्ट के डायमीटर में हमें क्या फाइंड करना है, ओपन एरियाज। यहाँ पे कितने ओपन एरियाज हैं। अब ओपन एरियाज की बात करें तो फर्स्ट हमारा रेड सर्कल ओपन एरिया आएगा, ऑरेंज सर्कल ओपन एरिया है, येलो सर्कल ओपन एरिया है। देखिए इस वाले सर्कल में सिर्फ और सिर्फ 3 ही ओपन एरिया फाइंड होते हैं, इसलिए 3 ही ओपन एरिया फाइंड किया मैंने, क्रिएट किया। क्लियर है? और हर एक सर्कल एक दूसरे से 50 मीटर के डायमीटर्स पे रहना चाहिए, ये बात को याद रखिएगा। अब आपका जो फाइनल जोन है वो इन 3 सर्कल्स में से किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहेगा। अब वो आपको कैसे प्रेडिक्ट करना है, वो आपको अपने सेकंड जोन को देखने के बाद पता चल जाएगा कि आपका कौन सा प्लेस आपके लिए फाइनल जोन प्रूफ होगा। क्लियर है? अब देखते हैं हमारे 4 पॉइंट्स में वही होता है कि सबसे पहले आपको अपने देखना है कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे आपका जोन होना चाहिए। क्लियर है? अब हमेशा याद रखिए कि नोट हर बार पढ़ लीजिएगा, हर एक जोन एक दूसरे से 50 मीटर्स की दूरी पर ही रहना चाहिए। अब बात करते हैं अगले मैच के लिए। अगले मैच में होता है कि अफेक्टेड पैटर्न। अफेक्टेड पैटर्न्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली इसके लिए बहुत कम ही मैंने बात की है। ये बेसिकली हम लोग रेयर केस में यूज़ करते हैं। अफेक्टेड पैटर्न्स में ये होता है कि जिसमें रिज और माउंटेन्स, यानी जो रिज और रिवर होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके जोन को अफेक्ट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे ले जाने के लिए। क्लियर है? देखते हैं लेकिन ये किस तरह से वर्क करते हैं। और ये मैक्सिमम ये सिर्फ अल्पाइन, कालारी और रीमास्टर में यूज़ होता है। नेक्स्ट ईयर में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल पैटर्न या फिर एक पर्टिकुलर शिफ्ट पैटर्न का यूज़ होता है। देखते हैं कि इसमें जोन को हम किस तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने वही बेसिक पॉइंट्स की क्लियर करने हैं कि आउटसाइड के सारे वेंडिंग मशीन कनेक्ट करने हैं। अब कनेक्ट करने के लिए होल्ड हैम्पटन से श्राइन, श्राइन से बे फ्रंट, बे फ्रंट से अगेन बे फ्रंट का इनर पार्ट, बे फ्रंट के इनर पार्ट से कमांड पोस्ट, कमांड पोस्ट से द हब से मैमथ, मैमथ से मेज एंड मेज से अगेन ओल्ड हैम्पटन। हमने अपना फर्स्ट पॉइंट क्लियर कर लिया। अब फर्स्ट पॉइंट क्लियर होने के बाद हमें अपने सेकंड पॉइंट्स पे ध्यान देना है कि सेकंड पॉइंट्स में हम किस तरीके से उसके कनेक्ट कर सकते हैं सारे वेंडिंग मशीन्स को। फिर से हम कनेक्ट करने जाएंगे हमारा फाउंडेशन से बे फ्रंट का अपर पार्ट, बे फ्रंट के अपर पार्ट से रिफाइनरी, रिफाइनरी से द मेज के अपर पार्ट, द मेज के अपर पार्ट से फाउंडेशन। हमने अपने क्लियर कर लिए सारे वेंडिंग मशीन जो हमने इनर पार्ट में क्रिएट कर लिए। अब देखना है कि हमें इनर डायमीटर्स में कितने सारे हमारे पास ओपन एरियाज हैं। ये देखने से पहले ये फाइंड तो कर लीजिएगा, लेकिन एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका अपना सेकंड जोन को ऐसे जोन में जो वन साइडेड शिफ्ट होते हैं, देखिए पॉइंट्स में भी ये लिखा है, वेट फॉर द सेकंड जोन शिफ्ट आफ्टर दैट वेंडिंग मशीन, आफ्टर दैट वेंडिंग मशीन ऑफ शिफ्ट एरिया। क्लियर है? अभी आप इस पॉइंट का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। इस पॉइंट का मतलब होता है कि जब आपका ऐसा जोन, जो फर्स्ट जोन आपका वन साइडेड शिफ्ट पे रहता है। क्लियर है? जब आपका फर्स्ट जोन वन साइडेड शिफ्ट पे रहता है तो आपको अपने सेकंड जोन के शिफ्ट को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी और उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा इतनी स्टेज पे आने तक। क्लियर है? और जो वेंडिंग मशीन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब जोन का शिफ्ट हो जाएगा, सपोज कि अभी जोन का शिफ्ट कौन सी डायरेक्शन में गया है, ओल्ड हैम्पटन के डायरेक्शन में गया जोन का शिफ्ट, तो ओल्ड हैम्पटन के डायरेक्शन में कौन सा वेंडिंग मशीन आता है, फाउंडेशन का वेंडिंग मशीन आता है ओल्ड हैम्पटन के डायरेक्शन में। तब हमें उस वेंडिंग मशीन के पास में ओपन एरियाज को फाइंड करना है। क्लियर है? सबसे पहला हमारा ओपन एरिया कौन सा है, रेड सर्कल का।
येलो सर्कल का एंड द लास्ट वन इज ऑरेंज सर्कल का। क्लियर है? हमारे पास 3 ओपन एरिया रहते हैं कि फाउंडेशन के वेंडिंग मशीन की ये डायरेक्शन में। क्लियर है? अब हमारा कोई फाइनल जोन बनेगा वो इन 3 डायरेक्शन में थे कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके बनेगा। क्लियर है? ओके। अब देखते हैं कि कौन से जोन्स हमारे रहेंगे उसके लिए। अब देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी सिर्फ ये मेथड तब यूज़ करिएगा जब भी ये जोन वन साइडेड कभी भी आपको मिले। वन साइडेड शिफ्ट का मतलब होता है कि वो पूरा ही एक्सट्रीम कॉर्नर्स पे रहना चाहिए फर्स्ट जोन, तभी आप इस वाले मेथड का यूज़ करिएगा। अनटिल अनलेस आप अपने कॉमन मेथड्स के थ्रू भी जा सकते हैं। क्लियर है? उम्मीद है आप लोग को इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला होगा। तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछिएगा, भाई बताने के लिए है, बताएगा भाई अपना।